हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजेता एकेडमी। इस वीडियो में हम आज डिस्कस करेंगे एलसीएम और एचसीएफ से और 20 क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और ये सागिर अहमद बुक से लिए गए हैं। इससे पहले हमने 2 वीडियो अपलोड कर चुका है एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके आप वहां से देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सारे के सारे उन सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो कि आने वाले हैं, जैसे कि एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल हो गया, ग्रुप डी का एग्जाम हो गया। इन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। जितने भी स्टेट्स के एग्जाम होते हैं जहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ जो टॉपिक पूछा जाता है उन सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है कि 2.4 है, 0.36 और 7.2 का एचसीएफ निकाल के बताना, यानी महत्तम सामर्थ्य निकाल के बताना। एक तो तरीका ये है, जैसे कि हम कल सिखाए थे, कि इस 2.4 को हम लिख सकते हैं 24/10 लिख सकते हैं, 36 बाई हम 100 लिख सकते हैं और 72 बाई हम 10 लिख सकते हैं। ये एक तरह का अब हमें फ्रैक्शन नंबर मिल गया। इसको डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। फ्रैक्शन का जो हम एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ निकाला जाता है तो हम क्या करते हैं, उसका जो नोमरेटर होता है यानी कि ऊपर ऊपर वाले का यानी अंश का हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। इसका एचसीएफ निकालेंगे और नीचे वाले का हम एलसीएम निकालेंगे, 10 का, 100 का और 10 का। इसका हम निकाल देंगे एलसीएम। जब एचसीएफ निकालेंगे ऊपर वाले का तो 24, 36 और 72, तो 24, 36 और 72 का एचसीएफ निकालने का एकदम सिंपल सा तरीका क्या था, तो भाग विधि बताए थे और वो नहीं काम कर रहा है तो 24 का, 36 का और 72 का, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे। सबसे कम का डिफरेंस किस में आ रहा है, तो इसमें देखेंगे सबसे कम का डिफरेंस आ रहा है 12। जो जो डिफरेंस अगर कम आ रहा है ना, तो ये 12 को चेक करना है क्या, या तो 12 इन दोनों का डिफरेंस इन सब का एचसीएफ हो सकता है या तो फिर इसका फैक्टर। अगर ये 12 इसका एचसीएफ होगा तो ये 12 जो है सबसे बड़ा नंबर होगा जो इन सबको काटेगा। तो 12 दूना 24 भी होता है, 12 तिया 36 भी होता है, 12 छक 72 भी होता है। तो ये तीनों को काट रहा है, इसलिए एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ से 12 डिवाइडेड बाई इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम को हम 100 को लिख सकते हैं 10 इंटू 10, तो इस तरह से इसका एलसीएम कितना हो गया 10। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ गया 1.2। एलसीएम निकल सॉरी एचसीएफ निकल के आया है 1.2। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 22 ये बोला जा रहा है कि 10a² BC 15a² 20a² BC का एलसीएम निकाल के बताना है। तो एक बार फिर से आपको एलसीएम के बारे में रिमाइंड करवा देते हैं। एलसीएम का मतलब होता है, जब इसको हम प्राइम फैक्टर करते थे तो सारे फैक्टर जो भी नंबर दिया हुआ रहता था, सारे फैक्टर को जो कॉमन फैक्टर्स होता था उन सभी को एक बार लिखते थे और जो बच जाता था उसको हम लिखते थे। तो यहाँ पर हमारे पास जो नंबर दिया गया है 10a² BC लिखा गया है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू में 5 इंटू में a² है, तो a इंटू में b इंटू में c लिख सकते हैं। हम बेसिक से सिखा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। और 15abc का स्क्वायर जो है हम इसे लिख सकते हैं 3 इंटू में 5 इंटू में a इंटू में b इंटू में c के लिए डबल c लिख सकते हैं। और 20 अगर a² b² अगर c हमारे पास है तो 2 इंटू में 10 के लिए 2 इंटू में फिर 5 लिखेंगे। तो इंटू में a और b² के लिए b इंटू में b और c के लिए इस तरह से लिखाएगा। अब हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम में क्या होता है, जो तीनों में कॉमन होता है उसको एक बार लिख देते हैं। 2 यहाँ भी है लेकिन 2 इसमें नहीं है, तो सबसे पहले हम देखेंगे तीनों में क्या कॉमन है। तो 5 यहाँ है 5 यहाँ है, 5 यहाँ है और 5 यहाँ। चलो हम 5 लिख देते हैं। अब पहले नंबर का कर लेते हैं, तो 5 5 5। अब देखो यहाँ पर 3 नहीं है कहीं पर, 2 तो है, 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा एक बार। और यहाँ पर क्या है, अब तो नंबर में अगर देखा जाए तो नंबर में और कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, तो हम क्या करेंगे 3 को और 2 को सिंपली उतार देंगे। अब देखो यहाँ पर a² a भी है, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, यहाँ पर a² है और यहाँ पर a है और यहाँ पर a² है। तो तुमको हम सिखाए थे क्या, आप लोगों को हम सिखाए थे कि जैसे कि मान लेते a² है, a है और a² है, तो बेस जब सेम होता है तो एलसीएम जो होता है इनका निकालेंगे तो सबसे बड़ा पावर वाला होता है, तो इनमें से सबसे बड़ा पावर वाला तो a² ही होगा। a² यहाँ पर a है और यहाँ पर a² है, तो सिंपल सी बात हम इसको a² लिख सकते हैं। बी की बात है,
बी की बात करें तो यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे बी स्क्वायर है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। सी स्क्वायर यहाँ पर है, तो सी यहाँ पर है और सी यहाँ पर है, तो सी स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा। तो एलसीएम अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 दूनी 60 हो जाएगा, और ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर होगा। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर 4 जाने वाला है। तो एलसीएम समझ में आया होगा कैसे निकालेंगे। तो जो भी नंबर जो दिया गया है, जो जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को छोड़ करके इन सभी का जो अगर हमको एलसीएम निकालना होता है तो हम उसको बेस को देखेंगे, और बेस में अगर सेम है तो पावर को देखेंगे। पावर अगर बड़ा है वही एलसीएम होता है, वो एचसीएफ में जस्ट इसका अपोजिट होता है। पावर में जो छोटा होता है वही वाला एचसीएफ होता है। चलिए और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर दिया गया है, एक्स क्यू वाई क्यू दिया गया, तो इसका एलसीएम निकाल के बताना। तो एलसीएम अब देखो यहाँ पे हमको ब्रेक करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई और प्लस में वाई स्क्वायर है, इसको एक्स क्यूब लिखा गया है और माइनस में एक्स का वाई का क्यूब लिखा गया है। तो एक फॉर्मूला होता है, याद होगा आप लोगों को, एक्स क्यू और वाई क्यू का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस वाई इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई और प्लस में वाई का स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे हम इसको क्या लिखेंगे, इसको तो यही लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में, देखो हमको ऐसा टर्म में ही हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ता है जो कि हमको नजर आ जाए। तो इनटू में हम देखेंगे, अब ये दोनों का दोनों टर्म हमारे पास दिया गया था, ये वाला और ये वाला, इसमें देखो तो कॉमन देखो ये वाला आ रहा है, तो कॉमन ए वाला आ रहा है, तो हम एलसीएम में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई और प्लस में वाई स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं। अब जो कॉमन नहीं आ रहा है उसको भी साथ में लिखेंगे, यानी एक्स माइनस वाई को लिखेंगे। तो इस तरह का टर्म हमको यहाँ पे कहाँ दिख रहा है, तो ये वाला फॉर्मूला अगर हम बात करते हैं तो ये भी एक तरह का फॉर्मूला ऑप्शन में तो है नहीं ये वाला पूरा, लेकिन हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स का क्यूब माइनस में वाई का क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि इसी का फॉर्मूला ये देखो ये वाला होता है, एक्स माइनस वाई इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस। इस तरह से ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन नंबर 3 जाने वाला है। चलिए नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन, उसी तरह का सवाल हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हमारे पास 8x का क्यूब है और माइनस में यहाँ पर x दिया गया है, 4 है x का क्यूब और माइनस में 1 है, इसका हमको एलसीएम निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो हम इसको पहले तोड़ेंगे, तो 8 में हम 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 2 लिख सकते हैं, और यहाँ से x जब कॉमन आ जाएगा तो हम x का स्क्वायर और माइनस में 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसको 4 इंटू में x का क्यूब है और माइनस में हम 1 का क्यूब लिख सकते हैं। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला होता है। यहाँ भी अगर हम इसको और तोड़ना चाहेंगे तो 4 इंटू 2 होगा और इंटू में x तो होगा, और यहाँ पर x माइनस 1 इंटू में x प्लस 1 होगा। क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए दोनों से, तो यहाँ पे 4 और 4 तो आ सकता है, 4 और 8 में अगर देखेंगे तो 4 और 2 में, तो 4 और 2 तो लिखा ही गया, x माइनस 1 एक बार कॉमन आ गया, फिर x आ गया, ठीक है, फिर x प्लस 1 आ जा रहा है, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस में x प्लस 1 आ जा रहा है। तो इन सभी का अगर हम देखें तो 8 x होगा, और x माइनस वाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में 1 हो जाएगा, और यहाँ पर x का स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1 होगा। तो यहाँ पर a माइनस बी और a प्लस बी मिलकर के एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया, तो एक तो ये बन गया, और 8x हो गया एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमको 2 दिखाई दे रहा है इस तरह का क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर 2 जाएगा। कैसे हुआ ये समझ में आ गया, नहीं समझ में आता है तो एक बार क्वेश्चन नंबर लिख करके मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा ताकि हम फिर से उसको बता पाए, अगर नहीं समझ में आता है तो। ठीक है, ये एलसीएम निकल गया। अब 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे तुम्हें निकालना है एचसीएफ, महत्तम समावर्तक 25 में एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स स्क्वायर माइनस 6 प्लस 9 का। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 9, एचसीएफ का मतलब होता है उन सारे को कॉमन करेंगे, जो एक्स्ट्रा जो कॉमन के अलावा बच जाता है उसको इसमें नहीं लिखते हैं। तो इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस में 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो हम इसको एक्स माइनस 3 और हम इसको फैक्टर में तोड़ सकते हैं एक्स प्लस 3 में। इसको अगर हम देखेंगे
तो x का स्क्वायर इसको फिर गुणनखंड में तोड़ो, माइनस में 3x माइनस में 3x प्लस में 9 हो जाएगा। तो यहाँ से x कॉमन आएगा तो x माइनस में बच जाएगा 3, माइनस 3 कॉमन आएगा तो x माइनस में 3 हो जाएगा। इस तरह से x माइनस में 3 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर जो तुम्हारा हो जाएगा x माइनस में 3 ही आएगा। 3 तिया 6, 3 और 3 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, x बाहर आ जाएगा। चलो ठीक है। अब इसको और इसमें 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 और इसमें तुम देखोगे कॉमन क्या आ रहा है, तो x माइनस 3 ही आ रहा है। तो x माइनस 3 आ रहा है तो HCF में जो कॉमन होता है उसी को लेते हैं। तो इस तरह से हमारा जो HCF निकल के आएगा x माइनस 3 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26। थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, अलजेब्रिक टर्म यहाँ पे ज्यादा यूज हुआ है, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस 1 है, ए का क्यूब माइनस 1 है, और 8a का क्यूब माइनस में 8a है। इन सभी का निकालना है हमें HCF। तो ए स्क्वायर माइनस 1 है तो 1 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी हो गया, तो हम इसको a माइनस बी और a प्लस बी में भी तो लिख सकते हैं। ए क्यू माइनस बी क्यू है तो एक इसको क्यूब भी बना सकते हैं, तो a माइनस 1 हो जाएगा इनटू में a स्क्वायर प्लस में 2a हो सकता, सॉरी 2a नहीं होता है, XY होता है ना, या तो AB होता है, तो ए बी की जगह पे 1 है तो a हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा 1। इसमें से अगर तुम देखोगे तो 8 और a कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा a का स्क्वायर और माइनस में 1 आएगा। तो इसको और ब्रेक करेंगे तो 8a हो जाएगा, और a स्क्वायर माइनस 1 को a माइनस 1 और a प्लस b हो जाएगा, यानी कि a प्लस 1 होगा। अब HCF जो तीनों में कॉमन होता है इसको ब्रेक कर दिया, तो जो तीनों में कॉमन दिख रहा है a माइनस 1 दिख रहा है, a माइनस 1 यहाँ भी और a माइनस 1 यहाँ भी है, तो a माइनस 1 तो हो गया। और भी कुछ आ रहा है क्या? a प्लस 1 यहाँ पे नहीं आ रहा, तो यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ पर नहीं आ रहा, तो यहाँ पे आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा a माइनस 1। तो a माइनस 1 ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। 27 क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि 2x का स्क्वायर है और माइनस में 18 है। 2x का स्क्वायर है माइनस 18 है, x का स्क्वायर माइनस में 2x और माइनस में 3 का GCD निकाल का, GCD का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, यानी HCF निकालना है। तो 2x का स्क्वायर माइनस में 18 हो जाएगा, x का स्क्वायर माइनस में 2x और माइनस में 3 हो जाएगा। इसको अब ब्रेक करेंगे तो यहाँ से 2 कॉमन आएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 9। इसको और ब्रेक करेंगे, और ब्रेक किया जा सकता है क्योंकि 2 इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस में हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको और ब्रेक करेंगे, एकदम छोटा कन्वर्ट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में है तो एक्स माइनस 3 हो जाएगा, और इंटू में एक्स प्लस 3 हो गया ब्रेक करके। अब इसको और ब्रेक करेंगे तो 3x हो जाएगा, तो यहाँ पर x का स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में x हो जाएगा, और माइनस में 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू x कॉमन आएगा तो x माइनस में 3 हो जाएगा और प्लस में 1 हो जाएगा, x माइनस में 3 इज इक्वल टू x प्लस 1, x माइनस 3 हो गया। तो इसको ब्रेक किए तो x प्लस 1 और x माइनस 3 आ गया, तो यहाँ पे x माइनस 3 यहाँ भी और x माइनस 3 यहाँ भी, और दोनों में से कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, तो इसका जो HCF होगा, HCF इज इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 3, और इस तरह से तुम्हारा ऑप्शन नंबर 2 जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 बोला जा रहा है 3x प्लस वाई का होल क्यूब 9x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई का HCF निकाल के बताना है। तो HCF सबसे पहले हम इसका HCF निकालेंगे 3, 9 और 6 का, तो 3, 9 और 6 का HCF लिखेंगे। अब शॉर्ट में थोड़ा सा बताते हैं, ध्यान से समझोगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, या तो फिर ऐसे करो शॉर्ट में, क्या, अच्छा ठीक है इसको करके ही बता देते हैं। 3 इंटू में x प्लस वाई का होल क्यूब हो गया, और 9 इंटू में x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो गया, और 6 को अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई लिखा गया है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं 6 इंटू में एक्स प्लस वाई इंटू में एक्स माइनस वाई। इसको इसलिए नहीं ब्रेक कर रहे क्योंकि एक्स प्लस वाई यहाँ भी, एक्स प्लस वाई यहाँ पे, बस पावर का अंतर आ रहा है। तो 3 और 6 और 9 का अगर हम HCF की बात करते हैं तो यहाँ से जो HCF निकल के आएगा 3 निकल के आएगा, क्योंकि 3 ही नंबर है जो तीनों को कट रहा है, और इन तीनों में जो कॉमन आ रहा है, तो देखो तो सबसे छोटा कॉमन क्या दिख रहा है, HCF में सबसे छोटा वाले को देखते हैं जो डिवाइजर होता है, तो x प्लस वाई होगा। तो इस तरह से हमारा आंसर 3x प्लस वाई हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 29, 4x का क्यूब है और 3x का स्क्वायर है और 9x का स्क्वायर है, एक्स वाई स्क्वायर है, 2y क्यूब है। यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक करके इसको अरेंज करेंगे। कैसे अरेंज करेंगे, क्योंकि इसको हमको ब्रेक करना है, तो हम इसको लिख सकते हैं 4x का क्यूब
प्लस में 3x² और इस 9xy स्क्वायर है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस में 7xy² माइनस में 2xy² लिख सकते हैं, और प्लस में क्या लिख सकते हैं, 2y³ लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं, अभी जो 3x इसको भी ब्रेक करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 4x³ प्लस में 7x² और माइनस में 4x² हो जाएगा, माइनस में 7xy² माइनस में 2xy² प्लस में 2y³ हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखेंगे क्या, यहाँ से कॉमन आ रहा है x का स्क्वायर, जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 4x और यहाँ पे बचेगा 7y। यहाँ से हम क्या लेंगे, इसमें से भी कुछ कॉमन लेंगे, तो लेंगे क्या, इसमें x और y दोनों कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे बच जाएगा तुम्हारा 4x और प्लस में बच जाएगा 7y। ठीक है, अब यहाँ से भी कुछ कॉमन आएगा हमारे पास, तो 2 और y का स्क्वायर जो कॉमन आएगा तो x माइनस में y बचेगा। तो इस तरह से यहाँ पे देखें 4x प्लस 7y यहाँ भी है, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 4x प्लस 7y जो है ना बाहर कर सकते हैं, और फिर हम इसके जगह पे x² माइनस में xy लिख सकते हैं। एक तो ये हो गया, माइनस में यहाँ पर 2y का स्क्वायर और माइनस में है, सॉरी 2y² यहाँ पर x माइनस में y हो जाएगा। इसको और ब्रेक करेंगे तो यहाँ से क्या निकल सकता है, 4x प्लस में 7y और यहाँ से x कॉमन आएगा बाहर तो यहाँ पर x माइनस में y बचेगा, और माइनस में यहाँ पर 2y² और यहाँ पर x माइनस में y देखें, तो यहाँ पे इन दोनों में देखा जाए तो कॉमन कुछ आ रहा है x माइनस y, तो थोड़ा सा जगह नीचे नहीं है तो हम ऊपर बनाते हैं। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 4x प्लस में 7y, फिर से यहाँ पे कॉमन आएगा तो हम इसको लिख सकते हैं x माइनस, उससे इसको ना कॉमन वाला को पहले लिखेंगे, तो ये दोनों टर्म में अगर देखें, एक टर्म में ये वाला और एक टर्म में ये वाला, तो यहाँ पर x माइनस वाई कॉमन आ रहा है, तो x माइनस वाई को हम बाहर रख देते हैं। अब x माइनस वाई जब बाहर हो गया तो 4x प्लस में 7y यहाँ पे बचेगा, और ये अंदर में बचेगा x माइनस में 2y का स्क्वायर। इसको फिर से ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस में y और 4x² इसको और मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x² प्लस में 7 क्या हो जाएगा, xy हो जाएगा, माइनस में 2y² हो जाएगा। तो इसको और ब्रेक करेंगे तो x माइनस में y हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 4x, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 4x² प्लस में 8xy और माइनस में हम लिख सकते हैं xy और माइनस में 2y²। देखो इसको थोड़ा सा अरेंज करके हमको बताना पड़ेगा, x माइनस वाई हो जाएगा, तो यहाँ से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, यहाँ से हम 4x कॉमन ले सकते हैं। 4x जब कॉमन आएगा तो यहाँ पर x और माइनस में y बच जाएगा यहाँ पर, और माइनस में फिर यहाँ पे बच जाएगा, सॉरी यहाँ पर 2y बचेगा प्लस में, फिर यहाँ से हम कॉमन लेंगे x, यहाँ से हम कॉमन लेंगे y कॉमन होगा, y जब कॉमन होगा तो x माइनस में यहाँ पे बच जाएगा, x प्लस में यहाँ पे बच जाएगा 2y। तो हम क्या देख रहे हैं कि x माइनस वाई इधर से आ गया है, यहाँ से देखेंगे तो x प्लस 2y यहाँ से आ गया है, और 4x माइनस वाई यहाँ से आ गया है, तो पूरा यहाँ पे टूट चुका है, इसको फैक्टर कर दिए हैं। अब यहाँ पे हमारे पास इसको तोड़ना है, तो इसको तोड़ने के लिए x² प्लस में xy और माइनस में 2y का स्क्वायर है, तो हम क्या लिख सकते हैं, x² प्लस में 2xy माइनस में xy और माइनस में 2y² लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो कॉमन क्या आ रहा है, x इंटू में x प्लस में 2y हो जाएगा, और माइनस में y इंटू में x प्लस में यहाँ पर 2y हो जाएगा। तो यहाँ पर x माइनस वाई और यहाँ पर x माइनस वाई और x प्लस 2y आ गया।
x प्लस में 2y हो गया। तो इसको फैक्टर किए तो ये वाला मिला, और इसको फैक्टर किए हम तो ये मिला। अब दोनों में कॉमन देखिए HCF, तो HCF में क्या निकाला जाता है, जो दोनों में कॉमन होता है। तो यहाँ पर भी दिख रहा है x प्लस 2y और x माइनस वाई, तो x प्लस 2y और x माइनस वाई यहाँ भी दिख रहा है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर x प्लस 2y और x माइनस वाई ऑप्शन नंबर 1 जाएगा। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था, पूरे वीडियो को फिर से देखिएगा तो समझ में और अच्छे से आएगा। क्वेश्चन नंबर 30, x माइनस ए है और एक्स स्क्वायर है, इसका हमको निकालना है HCF। तो x माइनस ए दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस में x माइनस में 6 है, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस माइनस में 18 दिया गया। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, महत्तम समावर्त का महत्तम, अच्छा सॉरी ये क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि यदि x माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 का 6 और इसका महत्तम समावर्त है, तो a का मान ज्ञात करना है, a का मान ज्ञात करना है। तो x माइनस ए जो है ना, x माइनस ए जो है इन दोनों का HCF है, तो a का वैल्यू निकालना है तुम्हें। तो कोई बात नहीं, सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर x माइनस ए जो है ना इन दोनों का HCF है, तो पहले इन दोनों का HCF निकालेंगे। तो इसको जब हम ब्रेक करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस में x है और माइनस में 6 है, इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो 6 को यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x स्क्वायर होना चाहिए। इसको फैक्टर करो तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 3x, और प्लस में यहाँ पे 2x इज इक्वल, सॉरी माइनस में यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो इसको और ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर x कॉमन आएगा, तो x माइनस 3 यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस 2 कॉमन आएगा, x माइनस 3 आ गया। तो इस तरह से ये ब्रेक होकर के हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 2 इंटू में x माइनस 3। उसी तरह हम ब्रेक करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में 18 को, तो माइनस में 18 को तो 18x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइन प्लस में हम इसको क्या लिख सकते हैं 6x माइनस में 3x और प्लस में 18 तो लिखा जा सकता है। तो x कॉमन आएगा तो x प्लस में ये 6 हो जाएगा माइनस में 3, और x प्लस में 6 जो और इसको कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 6 हो जाएगा और x माइनस में 3 हो जाएगा। तो इसमें और इसमें देखेंगे तो HCF क्या नजर आ रहा है, दोनों में जो कॉमन होगा तो HCF इज इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 3 और x माइनस 3। तो इसके हिसाब से अगर हम देखा जाए तो इसका कंपेयर अगर हम करेंगे x माइनस ए से, कि x माइनस ए जो था HCF था, तो यहाँ पर x के जगह तो x सही है, लेकिन a के जगह पे कितना आ गया 3 आ गया, तो यहाँ पर a के जगह पे 3 होगा तब जाकर के HCF होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 बोला जा रहा है कि दो व्यंजकों का महत्तम समावर्त्य जो है ना x प्लस 2 है, लघुत्तम समावर्त्य दिया गया है x प्लस 2 x माइनस 1 और इतना दिया गया है। यदि उनमें से एक व्यंजक जो होता है इतना दिया गया है तो उसका दूसरा व्यंजक क्या होगा। तो ध्यान से समझिएगा, एक फॉर्मूला हम बताते हैं जो LCM का है। अगर हमारे पास दो संख्याएं दी गई है, मान लेते हैं एक संख्या और दो संख्या, तो उनका जो प्रोडक्ट होता है हमेशा LCM और इन दोनों का HCF के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर जो होता है उन दोनों का LCM इंटू में HCF के बराबर होता है। तो दो व्यंजक उसी तरह से हम संख्या को ले लेते हैं, तो दो व्यंजक का महत्तम समावर्त HCF दे दिया गया है। तो पहला संख्या और दूसरा दो व्यंजक और दूसरा पहला व्यंजक और दूसरा व्यंजक का LCM और HCF, तो HCF को हम यहाँ पे लिखेंगे तो x प्लस 2 दे दिया जाता है, और LCM के तौर पर तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर x प्लस 2 होगा, x माइनस 1 होगा, और x का स्क्वायर और माइनस में 2x प्लस में 4 होगा। तो उनमें से एक व्यंजक जो दिया गया है ना, एक व्यंजक दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 4 दिया गया है, तो दूसरा व्यंजक निकाल के बताना है। तो ये दूसरा व्यंजक जो होगा इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो इसको हम पहले ब्रेक करेंगे सीधा सीधा, तो x प्लस 2 हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा, x माइनस 1 है, लेकिन इसको जब हम ब्रेक करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है, तो जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, ये ब्रेक लग रहा नहीं होगा यहाँ पर, लेकिन इसको जैसा है वैसे उतार देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 4 लिखा लेते हैं, और डिवाइडेड बाय ये जो टर्म यहाँ पे जो था, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 4, देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम है, कट गया। तो दूसरा जो व्यंजक होगा हमारे पास क्या होगा, x प्लस 2 का देखो तो 2 बार है तो हम इसको स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ पर x माइनस 1, इस तरह से हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 4 जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, दो संख्याएं x और y का लसा a है तथा x
और y का मौसा क्या होगा बोला जा रहा है। तो दो संख्याएं दी गई है, तो पहला संख्या जो होता है, पहला संख्या दूसरा संख्या, तो x और y जो है, पहला संख्या और दूसरा संख्या, इनका लसा दिया गया है a। तो इसका एचसीएफ निकालने के लिए बोला जा रहा था, ये एलसीएम होता है, इनटू में एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ के जगह पे हम एचसीएफ लिख देंगे, और एचसीएफ का जो वैल्यू होगा ये एक्स वाई डिवाइडेड बाई ए होगा। तो एक्स वाई डिवाइडेड बाई ए होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 33 बोला जा रहा है कि 1295 है और 1591 का को जब निम्नतम पद से घटाया जाता है तो वह क्या होगा, यानी कि इसको निम्नतम वैल्यू पूछ रहा, फ्रैक्शन में इसका निम्नतम वैल्यू क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का एचसीएफ निकाल करके इसको डिवाइड कर, मतलब कि इसको छोटा रूप में कन्वर्ट करना, या तो काट के करो। तो 1295 का और 1591 का हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो एक तो तरीका है डिवीजन मेथड से, तो एक बार में जाएगा 1295, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, 18 में फिर 9 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 हो जाएगा। 296 को 1295 से को फिर से डिवाइड करेंगे तो 2 6 बार में तो नहीं जाएगा, लेकिन ये 5 बार में जरूर जाएगा। 5 6 30 हो जाएगा, 5 9 45 और 3 48, 5 दूनी 10 और 4 14, ये भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, तो इसको हटाओ। तो 3 से हम देखते हैं, 3 छक 18 हो जाएगा, 3 9 27, 27 और 1 28 हो जाएगा, 3 दूना 6, 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, 3 छक 18, 3 9 27, 3 दूना 6, 2 8 हो गया, 15 में 8 गया तो 7 हो गया, यहाँ पे 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 से, ये कैसे है ऐसे, फिर तो फिर गलत हो जा रहा है। नहीं, यहाँ पे 4 से करके देखते हैं, 4 से, 4 में 4 छक 24 हो जाएगा, 4 9 36, 36 और 2 कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। 4 दूनी 8, 8 और 3 कितना हो गया, 11 हो गया। 5 में से 4 ये एक हो गया, तो यहाँ पर फिर आ गया 296, 296 को हम डिवाइड करेंगे तो 2 बार में जाएगा तो 222 होगा। 222 जब माइनस होगा, तो 222 जब माइनस होगा तो यहाँ पे 6 में से 4 हो जाएगा, और इधर ये 74 हो जाएगा, और एक है, एक यहाँ पे 74 बचेगा। इस 74 से फिर 1 होगा, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो 1 बार में 74 हो जाएगा, और यहाँ पे 11 में से, इतना लंबा क्यों जा रहा है, यहाँ पे 6 हो जाएगा। 11 में से 4 गया तो ये 7 बच जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पे बच जाएगा तो मेरे 36 हो गया और 74 हो गया। तो यहाँ पर अब देखो ना, तो 74 7 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पे हो जाएगा 37, और ये 70 फिर 2 बार में खत्म हो गया तो 74 हो गया। तो इसका एचसीएफ कितना है, 37 आ गया। तो एचसीएफ जो 37 आ गया, तो 37 से हम इसको डिवाइड करेंगे, तो 37 से कितना बार में जाएगा ये, 37 से ये 5 बार में जाने वाला है क्या, 5 ये 15 तो जाएगा नहीं ऊपर वाला 37 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 बोला जा रहा है, इसको निम्नतम पद में घटाया जाता है तो वह क्या होगा। तो निम्नतम पद में कोई भी फ्रैक्शन होता है, उसको अगर हम निम्नतम पद में घटाते हैं, इसका मतलब उसका एचसीएफ से उसको नीचे और ऊपर डिवाइड कर दो। तो इन दोनों का जब एचसीएफ निकालते हैं, 1295 का और 1591 का, इसको एक तो डिवीजन मेथड, अब डिफरेंस मेथड भी है, तो इन दोनों को घटाएंगे तो 11 में से 5 घटेगा तो 6 बचेगा, 8 में से 9 घटे, मतलब 18 में से 9 घटेगा तो तुम्हारा फिर 9 बचेगा, और यहाँ पे 4 में से 296 हो गया। तो या तो 296 से ये कट रहा है, लेकिन ये एक तरह का सम संख्या और यहाँ पे विषम संख्या, तो कभी कटेगा नहीं, तो इसको और फ्रैक्शन करते हैं, तो इसको 2 से 2 लिखते हैं, 2 एक 2, 2 चौके 8, 2 8 16, 148। फिर ये सम संख्या, इससे तो नहीं होगा, इससे भी इसका नहीं कटेगा, तो ये एचसीएफ नहीं हो सकता, इसको और ब्रेक करो। तो इसको और नहीं ब्रेक करेंगे, ऊपर वाले को ब्रेक करेंगे यहाँ की, और इसको फैक्टर क्या कर सकते हैं, 3 से करेंगे तो 3 से कट रहा है क्या, 3 9 27, 3 9 27 और 3 से नहीं 26 तो नहीं आता है, 3 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा क्या, हाँ 4 7 28 हो जाता है, और 4 चौके 16 हो जाता है, 4 से, लेकिन ये दोनों सम संख्या और यहाँ पे विषम संख्या कभी कटेगा नहीं, तो एचसीएफ तो निकल नहीं पाएगा। 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा क्या, 6 से कट रहा है क्या, 6 से नहीं कटेगा, 7 से 7 चौक 28, 7 से भी नहीं कटेगा, 8 से कट रहा है, तो 8 से कट रहा है, तो 8 तिया 24 और 8 सतह 56, ये 37 निकल गया, इससे तो ये भी नहीं होगा, सारे का सारा एचसीएफ कुछ नहीं होगा, तो यहाँ पे 37 होगा एचसीएफ। तो 37 से ऊपर भी डिवाइड करेंगे, 37 से नीचे भी डिवाइड करेंगे, तो जब 37 से ऊपर डिवाइड करेंगे तो मेरे को आएगा कितना, 37 से 1295 को डिवाइड करेंगे तो ये 3 बार में
11 इधर आ गया और यहाँ पर आगे 8 और 1 और 5 हो गया, तो यहाँ पे 5 बार में खत्म हो गया। तो ये 5 बार में 5 से 35, 5 से 18 खत्म हो गया, तो 35 आएगा ऊपर में। तो 35 तो सब में है, तो एक तो 35 आएगा ऊपर में, डिवाइडेड बाय 37 से 1591 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 37 से 4 बार में, 5 बार, 4 बार में करके देखो, 4 7 28, 2 हो जाएगा, 4 ते 12, 2 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 9 में 8 गया तो 1 हो जाए, 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 111 हो गया और यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो 43 हो जाएगा। तो 35/43 हो जाएगा, तो ये 35/43 ऑप्शन नंबर 3 जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। दो व्यंजकों का महत्तम समार्थ तथा लघुत्तम समार्थ के 12 है और 396, यदि उनमें से एक संख्या 36 है। हम बोले हैं ना कि पहला संख्या गुना में दूसरा संख्या, दोनों का जो प्रोडक्ट होता है एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। ठीक है, दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के बराबर। तो पहला संख्या और दूसरा संख्या, एक संख्या दे दिया गया है 36, तो दूसरा संख्या निकालने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, उसका लघुत्तम महत्तम समावर्त दिया गया, यानी कि एलसीएम कितना 396 और एचसीएफ कितना दिया 12 है, तो 12 बार बार 36 हो गया, 3 बार में खत्म हो गया, 3 से इसको काटोगे 3, 1, 3 और 2 हो गया, तो यहाँ पर दूसरा नंबर जो होगा 132 हो गया। ठीक है, इस तरह से जो दूसरा नंबर मिलेगा 132 मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 35 बोला गया है, दो संख्याओं का मसा 16 है और लसा 160 है, यदि उनमें से एक संख्या सेम टू सेम उसी के जैसा क्वेश्चन है, दूसरी संख्या निकालना, तो दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा लसा और मसा गुना कर दो, 16 गुना में 160 कर देते हैं, डिवाइडेड बाय क्या कर देते हैं 32, 16 ये 2 बार में खत्म हो गया, 80 बार में खत्म हो गया, तो दूसरा नंबर जो मिलेगा ये 80 मिलेगा, और नंबर कौन सा होगा 80 होगा। क्वेश्चन नंबर 36 बोला जा रहा है, यदि दो संख्याओं का लसा 864 है और मसा 144 है, तो एक संख्या 228, दूसरी संख्या सेम टू सेम उसी के जैसा है, तो लसा और मसा गुना कर दो, 864 गुना में 144 हो गया, डिवाइडेड बाय यहाँ पर जो दूसरी संख्या होगी वो हो जाएगी 288 से डिवाइड कर देंगे, 144 को हम 2 बार में डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 चौके 8, 2 तिया 6, ये 432 होगा, ऑप्शन नंबर 3। 37 बोला जा रहा है, दो संख्याओं का लसा दे दिया गया है 225 और मसा 5 दिया गया, यदि एक संख्या 25 सेम टू सेम है, एलसीएम दिया गया है 225, एचसीएफ दिया गया है 5, तो एक संख्या दिया गया है 25, तो दूसरा संख्या निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो दूसरा संख्या बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम और एचसीएफ को दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो जो पहला संख्या दिया गया, तो 5 से 5 बार में खत्म हो गया, 5 चौके 20 और 5 पचे 25 हो गया, तो इस तरह से आंसर तुम्हारा 45 आने वाला है। 38 बोला जा रहा है कि दो संख्याओं का मसा है 11, लसा है 693, यदि एक संख्या 77 तो दूसरा संख्या क्या होगा, तो सेम टू सेम है, लसा और मसा जो दिया गया है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो 693, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 77, 11 से 7 बार में खत्म हो गया, 7 9 63 और 7 9 63, तो आंसर जो होगा 99 हो जाएगा। दो संख्याओं का मसा 15 है और लसा 300 है, एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा 15 गुना में 300 बट्टा में 60, 15 चौके 60 हो गया, 4 से ये 4 सत्ते 28, 4 पच्चे 20, यानी कि 75 हो जाएगा। चलिए आज लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का 40 है। बोला जा रहा है दो संख्याओं का महत्तम समार्थ लघुत्तम समार्थ 44 है और 264 है, तो प्रथम संख्या को 2 से भाग देने पर भागफल 44 प्राप्त होता है, तो दूसरी संख्या क्या है। प्रथम संख्या को अगर हम 2 से भाग दे रहे हैं तो 44 भागफल प्राप्त होता है। ठीक है, तो चलिए हम इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले पहला संख्या जो है, पहला संख्या के बारे में बात करते हैं, तो जब हम इसको 2 से भाग देते हैं तो भागफल 44 बचता है, तो यहाँ पे जो नंबर आएगा वो 88 होगा, वो पहला नंबर क्या होगा 88 होगा, पहला नंबर 88 निकल गया, तो दूसरा नंबर निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो इन दोनों के एलसीएम और एचसीएफ मुझे पता है, तो दूसरा नंबर बराबर क्या होगा, इसका एलसीएम देखो, यहाँ पे एलसीएम है 264 और एचसीएफ है 44, तो 44 यहाँ पे लिखेंगे, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 88, 44 से ये 2 बार में कट गया, और 2 एक का 2, 2 तिया 6 और 2 दूनी, तो यहाँ पर जो दूसरा नंबर निकल के आएगा हमारा वो 132 होगा। तो इस तरह से हम क्या देखें, आज 20 क्वेश्चन देखें, थोड़ा सा लेंदी वीडियो बना है तो कोई बात नहीं,
इससे आगे का क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे। इसी तरह से सारे बुक में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सारे को सॉल्व करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होता है या फिर नहीं समझ में आया है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख के डाल सकते हैं। अगर ये वीडियो से कुछ नॉलेज मिला होगा या फिर अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।